शिव महापुराण की कथा भाग 10 में हमने श्रवण किया कि शिवलिंग की उपासना कब करनी चाहिए, और आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कि शिव उपासकों के लक्षण क्या हैं, अर्थात शिव भक्तों की पहचान क्या है। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर आनंद के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो आइए अब हम सब अपने हृदयांगन में शिव जी को विराजमान करके उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा में भाव सहित प्रवेश करते हैं। तो शौनक आदि ऋषियों को सूत जी शिव उपासकों के 3 मुख्य लक्षण बताते हैं। तो वो 3 लक्षण कौन से हैं? पहला, मुख में शिव नाम हो, और दूसरा लक्षण गले में रुद्राक्ष की माला हो, और तीसरा माथे पर भस्म का त्रिपुंड हो। यही शिव भक्त की पहचान है। तो शिव भक्त को अपने माथे पर त्रिपुंड कैसे धारण करना चाहिए? अपने दाएं हाथ से मध्यमा और अनामिका उंगली पर भस्म लगाकर उसको अपने माथे पर बाईं से दाईं ओर 2 रेखाएं खींचनी चाहिए, और फिर तीसरी रेखा खींचने के लिए अपनी तर्जनी उंगली पर भस्म लगाकर उन 2 रेखाओं के नीचे वो तीसरी रेखा खींचे। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, शिव जी का भक्त होना ये कोई साधारण बात नहीं है। शिव भक्त की बड़ी महिमा है। हमारी जो पवित्र नदियां हैं, गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी, इनका जहां संगम होता है उसको त्रिवेणी कहते हैं, और त्रिवेणी में स्नान करने की बड़ी महिमा हमारे धर्म ग्रंथों में गाई गई है कि त्रिवेणी में स्नान करने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर चारों पुरुषार्थों को, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे ही ये जो 3 लक्षण बताए मैंने अभी, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम, इसको भी त्रिवेणी ही कहते हैं। भगवान शिव का नाम ही ये गंगा जी हैं, और भस्म ही यमुना जी हैं, और रुद्राक्ष ही ये सरस्वती जी हैं। तो जिस मनुष्य में इस त्रिवेणी का वास होता है, अर्थात जिस मनुष्य के मुख में शिव नाम हो, माथे पर भस्म का त्रिपुंड हो और गले में रुद्राक्ष की माला हो, तो उस शिव भक्त के दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य त्रिवेणी में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। तो ये मुख्य लक्षण हैं शिव भक्त के। अब मैं आपको शिव भक्त की एक और विशेषता बताता हूं कि शिव जी के जो भक्त हैं वो बड़े उदार हृदय के होते हैं, क्योंकि जो भक्त जिसकी उपासना करते हैं तो वो अपने उस इष्ट के गुण भी उस भक्त में आ जाते हैं। और हमारे शिव जी तो बड़े ही उदार हैं। शिव जी को ओघड़दानी इसलिए तो कहते हैं क्योंकि वे तुरंत शीघ्र ही प्रसन्न होकर बड़ी उदारता से अपने भक्तों को वरदान दे देते हैं। अरे वो तो भोले भंडारी हैं, वो तो सबके भंडार भर देते हैं। तो हमारे भोलेनाथ कितने उदार हैं, इसका दर्शन हम अगले भाग में श्रवण करेंगे। तब तक हरये नमः, हरये नमः,
हरये नमः।